फिर से मेरी बात सुनना। ये बच्चों, ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप इसको सेव कर लो, नोट्स लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो सेव कर लो, डू एनीथिंग दैट यू वांट। और हिंदुस्तान गलत हो गया पूरा। तो देयर इज 95% ऑफ द चांस कि रिड्यूसिंग एजेंट यदि सवाल में यूज हुआ है तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड है। अब मान के चलो बच्चों 99% बच्चे यही गलती करके आए हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिससे पूरा हिंदुस्तान का बच्चा परेशान रहता है, और वो है रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो आपको भी पता है बच्चों कि बिना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी सवाल बनना पॉसिबल नहीं है, वेदर इट इज 12th बोर्ड का एग्जाम या 11th के स्कूल का एग्जाम या आपकी जेई का एग्जाम या नीट का एग्जाम। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर हमारी 110% क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, इसलिए मैंने बच्चा आपके लिए वीडियो बना रहा हूं इन दोनों रिएजेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये सबसे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक तरफ, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपके कंप्लीटली एक तरफ। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके पहले हमें यह पता होना चाहिए बच्चों कि रिडक्शन एज अ प्रोसेस क्या है, क्योंकि जब तक रिडक्शन पता नहीं होगा तब तक रिड्यूसिंग एजेंट हमको समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि रिडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, चलो यहां पर बच्चों मैंने आपको कार्बन के कंपाउंड लिए हैं, और यदि आप देखोगे मैंने यहां पर CO2 लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए दिया है बच्चों क्योंकि कार्बन का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मैं आपको 10 सेकंड में बताता हूं। कोई भी एटम जितने लोगों से भी जुड़ा हो, आप उसके सारे बॉन्ड्स को वहां पे कंप्लीटली ब्रेक करो। ठीक है, मैंने कार्बन के ऑक्सीजन से यहां भी बॉन्ड ब्रेक किए और यहां भी बॉन्ड ब्रेक किए। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, इसलिए दोनों पे चार्ज भी सेपरेट आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा है बच्चा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड में ब्रेक करूंगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। इधर भी दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से गए? कार्बन से गए, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? +4। तो किसी भी एटम के जब आप सारे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हो और उस एटम पे कितना चार्ज जनरेट होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाया जाता है। तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। अच्छा, यहां पे मैं ब्रेक करता हूं। अब यहां पे जब ऑक्सीजन से ब्रेक करूंगा तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहां पे इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन विल गेन एंड कार्बन विल लूज। और कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो जब मैं कार्बन को और हाइड्रोजन को ब्रेक करूंगा तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नेट चार्ज हमारे कार्बन पे कितना आ गया? 2 + 1 3, 3 - 1 is 2। तो +2 हमारे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यदि आप देखोगे मैं +4 से +2 पे जा रहा हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? घट रहा है। यदि कोई सा एलिमेंट +4 से +2 पे आ रहा है, मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन की प्रोसेस को ही तो बच्चों हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसलिए हम बोलेंगे कि जब मैं CO2 से फॉर्मिक एसिड पे गया तो कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 से लेके 2 तक का रिडक्शन आया है, इसलिए कार्बन का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे जाते हैं, यहां पे अपन ब्रेक करते हैं। -2 कार्बन पे +2, कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन की। नेट चार्ज कितना आ गया बच्चा कार्बन पे? 0। अगेन +2 से रिड्यूस होके कहां जा रहा हूं मैं? 0 पे, यानी +2 से 0 पे जाना है। वापस कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन। ऐसे जब मैं यहां पर C डबल बॉन्ड O से COH पे आऊंगा, यहां पे बच्चों अब आपका होमवर्क है, आप ध्यान से देखना। अगर पे इसका मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, ये आएगा बच्चों मेरे पास -2। और जब यहां पे कार्बन चारों जगह हाइड्रोजन से जुड़ा है और मैं चारों बॉन्ड ब्रेक करूंगा कार्बन के, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -4। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी +4 से और एंड कहां पे हुई बच्चों? -4 पे। यानी इस पूरी प्रोसेस में जब मैं +4 से -4 पे गया तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मेरे कार्बन ने गेन किए हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि कार्बन का यहां पे पूरी तरीके से रिडक्शन हुआ है। और हर स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, देन अगेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। 4 बार 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तब जाके हमारा कार्बन
+4 से -4 रुपए आया है, इसलिए हमने कहा है कि ये एक्चुअल प्रोसेस है इसकी रिडक्शन की। अब कोई तो होगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा उसी को हम बोलते हैं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? ठीक है, इसलिए हमको चर्चा करनी पड़ती है बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट की, कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम कर सकते हैं, और वो लोगों की लिस्ट मैंने आपके लिए पहले से बना रखी है। ये बच्चों, ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप इसको सेव कर लो, नोट्स लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो सेव कर लो, डू एनीथिंग दैट यू वांट, लेकिन इसको कभी मत भूलना। यहां पर बच्चों मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें से आज हम स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे केवल 2 रिड्यूसिंग एजेंट की, क्योंकि इनका क्वांटिटी वाइज वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। यानी कि यदि इन सब में से सवाल आ रहे हैं, सो देयर इज 95% ऑफ द चांस कि रिड्यूसिंग एजेंट यदि सवाल में यूज हुआ है तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड है। बाकी भी यूज होते हैं, लेकिन इनका वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवालों में सबसे ज्यादा है। पता नहीं क्यों इतना लगाव है, बट है। यदि मैं आपको बच्चा इसमें क्लासीफाई करूं, तो आप देखो, जो स्टार्टिंग के 3 रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ये आपके ऑलराउंडर रिड्यूसिंग एजेंट कहे जाते हैं। ऑलराउंडर मतलब कि ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने की काबिलियत रखते हैं। उसमें भी सबसे पावरफुल आपका जो थैनोस है वो आपका रेड पीवी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो स्टार्टिंग विद अल्कोहल, एसिड, कीटोन, अल्डिहाइड, एस्टर, अमाइड, किसी को भी रिड्यूस कर सकता है अपनी लीस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तक। यानी कि अल्काइल हैलाइड भी है तो भी वो सबसे लीस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाएगा। वहीं LiLH4 और NaBH4 भी मेजॉरिटी ऑफ आपके फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये लोग लीस्ट पॉसिबल तक नहीं ले जाते, लेकिन हाँ लीस्ट पॉसिबल के जस्ट पहले वाली स्टेज तक जरूर ले जाते हैं। फिर आपके जो नीचे लिखे हैं बच्चा मैंने यहां पर, ये आपके स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी ये एक लिमिटेड रेंज ऑफ मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि SnCl2 स्पेसिफिकली मेरा स्टीफन्स रिडक्शन में यूज होता है, जहां पर मुझे C ट्रिपल बॉन्ड N को रिड्यूस करना होता है। H2PT यूजुअली केवल C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N को ही रिड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। ये उस कार्बन को रिड्यूस करने में इस्तेमाल नहीं हो सकता जो कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यानी कि मेरा कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो H2PT यूज वहां पे नहीं किया जा सकता। ऐसे ही H2PD विद BaSO4, ये भी H2PT जैसा ही फंक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड हाइड्रोजनेशन होता है, क्योंकि मैंने एक पॉइजन यूज किया है जो कि मेरी रिएक्शन को एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टॉप कर देगा। फिर मेरे पास बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन है, या फिर जनरल कहूं तो मेटल विद एसिड है। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना और एसिड का काम है H देना। तो जैसा मैंने कहा रिडक्शन करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेंगे, सो आई विल यूज मेटल, और उसके बाद हाइड्रोजन अटैच करने के लिए मुझे एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिबाल H है, अगेन ये हाइड्राइड सप्लायर है ना, इसका भी यूज होता है जब मुझे H- के माध्यम से किसी पर अटैक करना होता है। क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर आपके स्पेसिफिकली यूज होते हैं बच्चे केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स में, यानी कि मेरे पास अल्डिहाइड या कीटोन है तो मैं क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन का ही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरा बर्च रिडक्शन है, जहां पे मुझे ट्रांसएडिशन करना होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, वो भी किस पे, C ट्रिपल बॉन्ड C पे, और वो भी ऐसा C ट्रिपल बॉन्ड C जो कि टर्मिनल ना हो। और B2H6 THFF ये बहुत रेयर है, लेकिन ये NCERT में भी मेंशन्ड है, और ये एग्जाम में भी कभी कभार कि 4-5 साल में कभी एक आध बार सवाल आ गया तो ये आ सकता है। ये स्पेसिफिकली केवल और केवल C डबल बॉन्ड OH यानी कि मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने में यूज होता है। तो आज हम इन सब में से LiAlH4 और NaBH4 की डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आप लोग चाहते हो कि सर हमें आप बाकी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी डिटेल में पढ़ाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, तो मैं बाकी जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि आप चाहते हो तो मैं उन पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो का हमारा फोकस किस पे होगा बच्चों, LiAlH4 एंड NaBH4। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हमको दोनों के स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे, है ना। LiAlH4 और NaBH4 में मेरे पास एक एल्कली मेटल आयन है, लिथियम प्लस Na प्लस, उसके बाद AlH4 माइनस BH4 माइनस। अभी कैसे बना हुआ, बोरान और एल्यूमिनियम यूजुअली कितने बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उनके पास एक और ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसमें वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्राइड आयन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ बच्चों, एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन के साथ। क्लियर है हमको। अब मुद्दे की बात यह है कि ये H- ही हमारा इलेक्ट्रॉन सप्लायर है,
यदि हाइड्रोजन के पास मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, उसी हाइड्रोजन की होगी। क्लियर है। लेकिन अब दोनों में से कौन आसानी से H को सप्लाई कर सकता है ये हमको समझने की जरूरत है। तो जल्दी समझते हैं। आप देखो यहां पर बोरॉन है, बोरॉन का साइज कैसा होता है बेटा, छोटा, ठीक। और यदि आप यहां पे एल्यूमिनियम को देखोगे तो एल्यूमिनियम का साइज कैसा होता है, हल्का सा बड़ा। तो आप देखो मेरे पास बोरॉन है, बोरॉन मेटल है, यदि मैं सारे बॉन्ड ब्रेक करूं बोरॉन के ऊपर +3 का चार्ज, और यहां पर भी सारे बॉन्ड्स ब्रेक करूं एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज। क्लियर है। तो एक मेरे पास B+3 है और एक मेरे पास Al+3 है। चार्ज दोनों पे कैसा है बच्चों, सेम चार्ज है। अच्छा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, हाइड्राइड आयन बना रहा है मेरा, ठीक है। तो मैंने बना दिया, ये मेरा हाइड्राइड है और यहां पर भी मेरा हाइड्राइड है। तो आप देखो इधर बोरॉन +3 हाइड्राइड आयन, एल्यूमिनियम +3 हाइड्राइड आयन, इनके बीच में भी बॉन्ड है और इसके बीच में भी बॉन्ड है। अब यदि हमने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें पता होगा कि यदि कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर पोलराइजिंग पावर चेक की जा सकती है। बोरॉन +3 एल्यूमिनियम +3 चार्ज दोनों पे इक्वल है तो चार्ज का तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। साइज बोरॉन का छोटा है और एल्यूमिनियम का बड़ा है, और हमें पता है कि जिसका साइज छोटा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो उसकी खींचने की काबिलियत भी ज्यादा, और खींचने की काबिलियत ज्यादा यानी कि बोरॉन +3 ने H- को स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है, स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है। और एल्यूमिनियम +3 का साइज कैसा है बच्चों, बड़ा है, चार्ज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी क्या है, छोटी। चार्ज डेंसिटी यदि कम है तो इसने हाइड्राइड को उतना स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखा हुआ है, यानी यहां जो इसने पकड़ के रखा है दैट इज वीक, वीक होल्डिंग। तो एक बात बताओ, यदि बोरॉन ने H- को स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है अपनी पोलराइजिंग पावर की वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हाइड्राइड किसी और पर अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको किसने पकड़ के रखा हुआ है, बोरॉन +3 ने। और यहां पे H- को एल्यूमिनियम +3 ने बहुत कमजोर तरीके से पकड़ के रखा हुआ है, यानी इस हाइड्राइड के लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी पर अटैक करना। अटैक दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये H- टाइटली पकड़ के रखा हुआ है किसने, B+3 ने। और इस H- को एल्यूमिनियम +3 ने उतना स्ट्रांगली होल्ड करके नहीं रखा हुआ है, इसलिए इसके अटैक करने की प्रोबेबिलिटी हायर है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसके कंपैरिजन में ये मेरा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको फिर से जल्दी से रिव्यू कराता हूं। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड, बोरॉन +3 है, H- है, बोरॉन +3 का साइज छोटा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई है, इसलिए उसने हाइड्राइड को स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए इस H- की काबिलियत किसी और पर अटैक करने की कम है। और यदि H- अटैक नहीं कर पाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम +3 का साइज कैसा है बच्चों, बड़ा है, साइज बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर कम हो गई, यानी खींचने की काबिलियत भी कमजोर है, यानी H- को आजादी है कि ये किसी और पर अच्छे से अटैक कर सकता है, और यदि अच्छे से अटैक करेगा तो इसे क्या कहा जाएगा, एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए हम बोलते हैं बच्चों की LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू NaBH4, और इस बात को हमको याद रखना है। और इसी वजह से दोनों की एप्लीकेबिलिटी में कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है उसमें भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैं बताता हूं, मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए और आपको हमेशा याद रहे इसलिए मैंने दो ग्रुप बना दी बच्चों। यदि C डबल बॉन्ड और रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसे केवल LiAlH4 ही रिड्यूस कर सकता है। फिर से मेरी बात सुनना, इफ C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रांगली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस तो केवल और केवल LiAlH4 ही उसे रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि वो पावरफुल इनफ है। और यदि C डबल बॉन्ड O रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो उसे LiAlH4 तो रिड्यूस करेगा, साथ में NaBH4 भी रिड्यूस कर सकता है। यही मेरी पूरी स्टोरी का क्रक्स है, क्योंकि यदि C डबल बॉन्ड O रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बच्चों, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, यानी इस कार्बन पर अटैक करना मुश्किल हो गया, और मुश्किल हो गया तो कमजोर आदमी तो इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। फिर कौन अटैक कर पाएगा, केवल पावरफुल आदमी, और पावरफुल कौन है हमारा, LiAlH4। इसलिए जितने भी ये मैंने एग्जांपल दिए जहां पे मेरा C डबल बॉन्ड O रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इन लोगों को यदि मुझे रिड्यूस करना है तो वो काबिलियत केवल किसमें है, LiAlH4 में। रिड्यूस करके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिड्यूस करके बच्चों मैंने इसको कहां पहुंचा दिया, सबसे पहले अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड से रिड्यूस करके कहां पहुंचा, ये अल्कोहल में। ये काम कौन कर सकता है, LiAlH4 ओनली।
ये कर पाएगा, NaBH4 ये वाला काम नहीं कर पाएगा। अगेन यहां पर भी एस्टर है मेरे पास, सो LiAlH4 ये काम कर सकता है, लेकिन NaBH4 ये काम नहीं कर पाएगा। अगेन मेरे पास अमाइड है, अब इसका ध्यान रखना, बच्चे दिखना, फ्लो में बच्चा क्या करता है समझना। अमाइड है ना सर, C डबल बॉन्ड है, इसको रिड्यूस करके मैंने लिख दिया COH NH2 और H, और हिंदुस्तान गलत हो गया पूरा। अब मान के चलो बच्चों 99% बच्चे ये गलती करके आएंगे कि वो C डबल बॉन्ड NH2 का जब रिडक्शन करेंगे तो वो C डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके COH और H लगा देंगे, और जहां उसने ऐसा किया वहां उसका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि इसका रिडक्शन ऐसे नहीं होता। अमाइड जो है आपका, समझना, इसका रिडक्शन इस प्रकार से नहीं होता। अमाइड जो है आपका, अमाइड रिड्यूस होता है बच्चों RCH2NH2 में, यानी कि अमाइड को जब आप रिड्यूस करोगे तो C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होकर COH और H में कन्वर्ट नहीं होगा, वो C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली रिड्यूस होगा CH2 में, ये आपको याद रखना है। और यदि आप चाहते हो कि सर आप इसको इसका मैकेनिज्म हमको समझाओ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको इसका कंप्लीट मैकेनिज्म कि अमाइड का जब LiLH4 से हम रिडक्शन करते हैं तो वो COH में कन्वर्ट होने की बजाय RCH2NH2 में क्यों जाता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इसका पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगे बच्चों मुझे इस बात को समझाने के लिए, लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। और इसमें याद रखना, ऐसा कंपल्शन नहीं कि सर 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड हो, 3 डिग्री अमाइड हो, कोई सा भी डिग्री का अमाइड हो, C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होके CH2 में कन्वर्ट होगा, COH में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे ही मेरे पास एनहाइड्राइड है, यहां C डबल बॉन्ड O रेजोनेंस में है, तो अगेन केवल और केवल LiAlH4 ही इसे रिड्यूस कर सकता है, NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये जितने भी मैंने यहां पर बच्चों लिखे हैं रिएजेंट्स, यहां पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप स्ट्रांगली इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, और उस रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसी हो गई है, कम, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड आयन ही इस कार्बन पर अटैक करके इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके रिड्यूस कर सकता है, और वो काबिलियत किसमें है, केवल LiAlH4 में। NaBH4 में वो काबिलियत नहीं है, बिकॉज इट इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। होगी बात क्लियर? आगे बढ़ते। अब यहां पर मैंने वो ग्रुप लिखे हैं बच्चों आपके लिए जहां पर C डबल बॉन्ड O स्ट्रांगली रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि मेरा अल्डिहाइड, जैसे कि मेरा कीटोन, जैसे कि मेरा एसिड हैलाइड। अब बच्चे बोलेंगे सर एसिड हैलाइड में हेलोजन के पास तो लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा सकते हैं, तो सर यदि रेजोनेंस में जा सकते हैं तो आपने इसको पीछे वाली स्लाइड में क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि ये जो हेलोजन है एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं, लेकिन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुल भी कर लेते हैं। और यदि हमने जीओसी पढ़ा होगा तो हमें पता होगा कि हेलोजन के लिए उनका माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन उनका प्लस एम। प्लस एम मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, और इंडक्टिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को वापस अपने पास खींच लेना। तो हमें पता है कि इनका माइनस आई इफेक्ट इनके प्लस एम से ज्यादा होता है, यानी कि जितनी इंटेंसिटी से ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा इंटेंसिटी से वापस इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हैं। और यदि ये इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो और बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट तो और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो और ज्यादा है। इसलिए अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, इन तीनों को हम LiAlH4 से तो रिड्यूस कर सकते ही हैं, लेकिन साथ में NaBH4 से भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन सभी को LiAlH4 और NaBH4 दोनों का यूज करके रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए हमेशा एक कैटेगराइजेशन बच्चों याद रखना, यदि C डबल बॉन्ड O रेजोनेंस में इन्वॉल्व है स्ट्रांगली तो केवल LiLH4 उसको रिड्यूस कर पाएगा, और यदि C डबल बॉन्ड O ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो उसका रिडक्शन LiLH4 भी कर सकता है और NaBH4 भी कर सकता है। तो जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है आपको इस वीडियो के थ्रू कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि LiLH4 और NaBH4 की रिड्यूसिंग पावर में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये सवाल भी एग्जाम में आ सकता है, और कौन किसको रिड्यूस कर सकता है और कौन किसे रिड्यूस नहीं कर सकता है। अच्छा, यदि मैं आपको कुछ बोनस इंफॉर्मेशन दूं तो अल्काइल हैलाइड को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। यहां पर यदि मेरे पास एक हाइड्राइड सप्लायर है जो कि LiLH4 भी काम कर सकता है और NaBH4 भी काम कर सकता है, तो हाइड्राइड यदि इसको अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और यहां से हेलोजन बाहर। तो हम LiLH4 और NaBH4 के थ्रू अल्काइल हैलाइड को भी R1CH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है,
ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, एकदम हो सकता है। 3 डिग्री पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होता है। हमको पता है कि यदि एक हाइड्राइड यहां पर अटैक करेगा तो चूंकि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या हो सकता है बच्चों, एलिमिनेशन। तो यहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन यदि होगा तो यहां पर एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा बच्चों, अल्कीन मिलेगी। तो याद रखना, अल्काइल हैलाइड हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, इन सब का रिडक्शन LiLH4 और NaBH4 से किया जा सकता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि यदि, फिर से बता रहा हूं, यदि कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और यदि कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो LiLH4 और NaBH4 दोनों उसका रिडक्शन कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो के बाद सब कुछ कंप्लीटली क्लियर होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हैं कि और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर आपको मैं और अच्छी इंफॉर्मेशन दूं बच्चों, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।